हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो ऑफ जीएससी नेट पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की क्लासेस चल रही थी और आज 5th क्लास है जिसमें हम लोग कवर करेंगे म्यूचुअल फंड्स। स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड से। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। लास्ट टाइम हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था शेयर्स मतलब कंपनी में हिस्सेदारी को खरीदना। अगर हमने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया है और अगर उसका रेट डाउन जाता है तो हमें नुकसान हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि हमने 2 कंपनी का शेयर खरीद लिया, तो अगर एक का रेट डाउन जाता है और एक का रेट अप जाता है तो फिर हो सकता है कि हमारा कम नुकसान हो या फिर हमें नुकसान हो ही ना। इसी तरह से हमने अगर 3, 4, 5, 7, 10 कंपनी के शेयर्स एक साथ खरीद रखे हैं तो वहां पे नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि अगर एक जगह नुकसान होता है तो फिर आपको हो सकता है दूसरे शेयर्स में प्रॉफिट हो जाए जो कि पिछले वाले नुकसान से ज्यादा हो, तो हेंस इन टोटल आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति अलग अलग कंपनी के शेयर्स खरीदेगा, उसके लिए उसको ज्यादा कैपिटल चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए। तो ये एक समस्या थी जिसको दूर किया म्यूचुअल फंड्स ने। म्यूचुअल फंड क्या है? एक बकेट ऑफ शेयर्स है। बहुत सारे शेयर्स होते हैं एक बकेट में। तो म्यूचुअल फंड इसलिए कम रिस्की है क्योंकि इसके अंदर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। एक कंपनी का पोर्टफोलियो नहीं होता, मल्टीपल कंपनीज का पोर्टफोलियो होता है और इस पोर्टफोलियो को एक सिंगल प्राइस बैंड में डिफाइन किया जाता है। मतलब इस म्यूचुअल फंड का रेट इतना कम होता है कि कोई भी इसको खरीद सकता है इजिली। एक बार डेफिनेशन देखते हैं इसकी। अ टाइप ऑफ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज। एक तरह का पोर्टफोलियो है जिसके अंदर स्टॉक्स भी होते हैं, बॉन्ड्स भी होते हैं और दूसरी तरह की सिक्योरिटीज भी होती है। म्यूचुअल फंड give small or individual investors access to diversified word याद रखना, professionally managed portfolio at low price। म्यूचुअल फंड क्या करता है? एक इंडिविजुअल स्मॉल इन्वेस्टर को एक्सेस देता है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मतलब होता है बहुत सारी कंपनी के शेयर्स खरीदना। एक स्मॉल इन्वेस्टर बहुत सारे कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकता, लेकिन एक म्यूचुअल फंड खरीद सकता है क्योंकि उसका रेट कम होता है। हैंस जो म्यूचुअल फंड है ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बिल्ड करने का मौका देता है। साथ में ये प्रोफेशनली मैनेज्ड होता है। म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं प्रोफेशनल लोग। म्यूचुअल फंड के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसके अंदर बड़े बड़े मैनेजर्स हैं जिनका काम है कि पोर्टफोलियो को मैनेज करना। कौन से पोर्टफोलियो में किस कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना है वो यही डिसाइड करते हैं, और किस कंपनी के शेयर्स को बेचना है वो भी ये लोग डिसाइड करते हैं। हेंस जो रिस्क है म्यूचुअल फंड में वो बहुत ही ज्यादा कम है, जबकि शेयर्स में रिस्क बहुत हाई होता है। म्यूचुअल फंड चार्ज एनुअल फीस। अब आपको एक तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी मिल रहा है और साथ ही प्रोफेशनल की सर्विसेज भी मिल रही है। तो बट उसके लिए म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती हैं? आपसे एक एनुअल चार्ज लगाती है एंड इन सम केसेस कमीशन, जिसको आप कमीशन भी कहते हो, एनुअल चार्ज भी कहते हो और एक्सपेंस रेशो भी कहते हो। तो इतनी सारी सर्विसेज देने के बदले में वो सिर्फ आपसे एक एनुअल चार्ज या एक्सपेंस या फिर कमीशन आपसे क्लेम करती है। म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में 4 फेसेस हम पढ़ेंगे। सबसे पहला फेज इन 1963 टू 1987 यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1963। ये फेज स्टार्ट होता है जब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई की स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। इट वाज सेटअप बाय आरबीआई। आरबीआई ने इसकी स्थापना की थी। द फर्स्ट स्कीम लॉन्च बाय यूटीआई वाज यूनिट स्कीम 1964। ये डेट्स आपको याद रखनी है कि इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1963 में हुई थी। एस्टैब्लिशमेंट किया किसने था? आरबीआई ने एस्टैब्लिश किया था और फर्स्ट स्कीम लॉन्च हुई थी इन 1964। सेकेंड फेज आता है 1987 से लेके 1993 तक। इसमें एंट्री ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की एंट्री होती है। देयर आफ्टर 1993 टू 2003 का थर्ड फेज है। इसमें प्राइवेट सेक्टर भी एंट्री ले लेते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड के लिए प्राइवेट कंपनीज को भी अलाउ कर दिया जाता है कि वो भी अपनी कंपनीज को ओपन कर सकते हैं।
फोर्थ फेज आता है सिंस 2003, यूटीआई बाइफरकेटेड इनटू टू एंटिटीज, स्पेसिफिक अंडरटेकिंग ऑफ यूटीआई एंड यूटीआई म्यूचुअल फंड। 2003 में यूटीआई दो पार्ट्स में टूटा था, एक बन गया था यूटीआई एंड सेकंड बन गया था यूटीआई म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज पेंशन फंड। पेंशन फंड आप सबने सुना होगा कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में थे, मतलब पहले टाइम में ऐसा होता था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उनको रिटायरमेंट पे हर महीने कुछ अमाउंट एज अ पेंशन मिलता था। तो पेंशन फंड का क्या मतलब है? दिस इज मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। ये एक मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन होता है जो कि दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा यूनियंस एंड एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड रिटायरमेंट बेनिफिट टू एम्प्लॉय, सो दैट जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाए तो उसको कुछ ना कुछ अमाउंट उसको मंथली बेसिस पे उसके अकाउंट में क्रेडिट होता रहे। तो इसमें कंट्रीब्यूशन होता है किस किस का? एक तो एम्प्लॉयर का होता है, दूसरा यूनियंस होते हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, और थर्ड एम्प्लॉयज का खुद का शेयर भी होता है। मतलब जितना शेयर्स एम्प्लॉयर का होता है उतना ही शेयर एम्प्लॉय का भी होता है, और लास्ट में उसको जमा करके एम्प्लॉय को ही दिया जाता है ऑन मंथली बेसिस, या फिर इसको इकट्ठा भी निकाल सकते हैं। ऑप्शनल होता है, आपके पास ऑप्शंस हैं कि या तो आप इकट्ठा निकाल लें या इसको मंथली बेसिस पे क्लेम करते रहें। On 3rd August 2003, Interim Pension Fund Regulatory and Development Authority IPFRDA was established। पेंशन फंड को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट हुई जिसका नाम है IPFRDA। IPFRDA पेंशन को रेगुलेट करता है। डेवलप एंड रेगुलेट पेंशन सेक्टर इन इंडिया। The IPFRDA Act was passed on 19th of September 2003। 19 सितंबर 2003 में ये एक्ट पास हुआ एंड सेम वाज नोटिफाइड ऑन 1st Feb 2014। और इसकी नोटिफिकेशन कब करी? 1 फरवरी 2014 में। ये डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप याद कर लीजिए। नेशनल पेंशन फंड एनपीएस के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल पेंशन फंड जब आया 2004 में, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वर अलाउड। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये अलाउ होता था। दूसरा 2009 में गवर्नमेंट ने इसको सभी एम्प्लॉयज को अलाउ कर दिया, मतलब चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो, चाहे प्राइवेट के हो, हर एम्प्लॉय को नेशनल पेंशन स्कीम का पार्ट बना दिया। 2015 में एनआरआई को भी अलाउड कर दिया, जो एनआरआईज थे उनको भी अलाउड कर दिया कि वो भी नेशनल पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना, जो अटल पेंशन योजना का नाम पड़ा है वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे पड़ा है। इसके अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं और 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 3 मेंबर्स होल टाइम होते हैं और 3 मेंबर्स पार्ट टाइम होते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।